अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज डे 4 है और डे 4 में हम सीखेंगे कि फॉर्म और सर्वे कैसे बनते हैं। जबकि डे 3 में हमने वेबसाइट को कवर कर लिया है और डे 2 में हमने लैंडिंग पेज को कवर कर लिया है, जबकि हमारा डेवलपमेंट एरिया कंप्लीट हो गया है। तो अब वेबसाइट के अंदर, क्योंकि वेबसाइट अकेली नहीं होती, उसमें फॉर्म भी यूज होता है, उसमें कैलेंडर भी यूज होता है बुकिंग के लिए। तो आज हमने सीखना है कि फॉर्म कैसे बनते हैं, फॉर्म में फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, फिर फॉर्म को वेबसाइट के साथ कैसे लिंक करते हैं, फॉर्म को ऑटोमेशन में कैसे यूज करते हैं, और जब कोई भी लीड इस फॉर्म को सबमिट करती है तो हम लीड का इंफॉर्मेशन कहां पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो चले आए, चलते हैं स्क्रीन पर। तो चले आए, हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे बनते हैं। तो आप लोगों ने जीएचएल लॉगिन कर लेना है। जीएचएल को लॉगिन करने के बाद आपने आना है साइट्स में, और साइट्स में ये देखेंगे आपको फॉर्म और सर्वे नजर आएंगे। तो फॉर्म और सर्वे दोनों सेम ही चीजें हैं, दोनों का प्रोसीजर सेम है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फॉर्म जस्ट एक पेज का होता है और सर्वे में हम ज्यादा पेजेस ऐड कर सकते हैं। इसमें हम एक ही पेज में फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, इसमें हम मल्टीपल पेजेस में मल्टीपल फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म बिल्डर है, जहाँ पे फॉर्म को हम बिल्ड करते हैं, ये इसको यहाँ से एनालाइज करते हैं, और यहाँ पे सबमिशन को हम देख सकते हैं कि जितने भी लोगों ने सबमिशन की हुई है, फॉर्म सबमिट किया हुआ है, तो उसको चेक करना हो तो वो यहाँ से चेक होगा। जैसे कि ये देखें, ये मैंने सबमिशन के ऊपर देख क्लिक किया, ये देखें जितने लोगों ने भी सबमिट किया हुआ है तो उनका नेम ईमेल आ रहा है। ठीक है, जब हमने फॉर्म बिल्ड करना है तो ये इधर जाते हैं बिल्डर में। बिल्डर में फॉर्म को बिल्ड करने के लिए हम ऐड फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसको हम टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, सेम लैंडिंग पेज वाला प्रोसीजर है यहाँ पे, कि हम टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं और हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली हम खुद से क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद एक बाय डिफॉल्ट फॉर्म हमारे सामने आएगा, लेकिन हम उसको चेंज भी कर सकते हैं और उसमें मजीद फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये बाय फील्ड डिफॉल्ट कौन सा फॉर्म बन गया है। यहां से हम फॉर्म का नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इधर हम लिख सकते हैं कि टेस्ट फॉर्म। नाम लिखने के बाद कहीं भी क्लिक करें तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, यानी कि ये इसको हम कहते हैं फील्ड। ये फील्ड ऐड हुई, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हमने पूछने हैं कस्टमर से, तो वो हम यहाँ से ऐड करते हैं। ठीक है, और ये इसकी यहाँ पे हम फील्ड को क्रिएट करते हैं। ये क्विक ऐड पे अब जब क्लिक करेंगे तो ये प्री बिल्ड फील्ड्स हैं जो ऑलरेडी बिल्ड हुई हैं। ठीक है, और यहाँ से हम कस्टम फील्ड्स क्रिएट करते हैं, और यही सेम प्रोसीजर हम बैकएंड पे भी क्रिएट कर सकते हैं। जो सी फील्ड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जैसे कि चले मैं आपको बताता हूँ, ये हमने फॉर्म सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको किस नाम से किया, टेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब हम जाते हैं बैक। बैक जाने के बाद हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे कस्टम फील्ड्स में। ये देखिए, वहां फॉर्म में जितनी भी फील्ड बनेगी वो यहाँ पे शो होंगी, और हम यहाँ से भी कस्टम फील्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं कि हम जितनी भी फील्ड करें क्रिएट, वो हमारे स्पेसिफिक फोल्डर में आ जाए। जैसे कि मैं इधर एक फोल्डर ऐड करता हूं टेस्ट फॉर्म के नाम से। ये मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब इसको मैं करता हूं क्लोन। क्लोन करने के बाद हम जाते हैं दोबारा वापस साइट में। हम इधर सर्च करेंगे, टेस्ट फॉर्म के नाम से हमने क्रिएट किया था। ये देखिए, ये हमारा टेस्ट फॉर्म आ गया। अब हमने उधर एक फोल्डर भी क्रिएट किया हुआ है टेस्ट फॉर्म के नाम से। जैसे कि ये सारी फील्ड लगी हैं, सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं।
रिमूव करने के बाद हम ब्लैंक फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये होती है फील्ड, यानी कि ये प्री बिल्ड है जो ऑलरेडी जीएचएल में बिल्ड हुई है। ठीक है, जैसे कि ये फुल नेम है, यानी कि हमने कस्टमर से उसका फुल नेम लेना है, तो हम यहाँ से फील्ड उठाएंगे और यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर हमने उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेना है, फुल नेम नहीं लेना, तो हम ये वाली फील्ड ले लेंगे। ठीक है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या अगर हमने फर्स्ट एंड लास्ट नेम रखना है तो इसको फुल नेम को डिलीट कर देंगे। ठीक है, और अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बाद ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नेम, ईमेल, फोन नंबर और उसके बाद बटन, यानी कि ये फॉर्म में चार चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और इसके बाद हम लगाते हैं, हमको फोन नंबर भी चाहिए क्लाइंट का, ठीक है, उसकी ईमेल भी चाहिए। ये देखें ना, ये फोन नंबर जब हम लेते हैं तो ये इसके साथ ये दो कॉन्सेंट चेकबॉक्स आते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है। जब हम आगे जाएंगे, हमने फोन नंबर बाय करना है और फोन नंबर को यूज करना है एसएमएस सेंड करने के लिए कस्टमर को या कॉल्स के लिए, तो उसके लिए फॉर्म यूज होता है, ये वाले कॉन्सेंट यूज होते हैं और इसकी बेस के ऊपर ही एटीपी वेरिफिकेशन अप्रूव होती है। अगर ये ना ऐड हो तो एटीपी वेरिफिकेशन अप्रूव नहीं होती, क्योंकि वो लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आप बिला वजह लोगों को मैसेज भेजते रहें तो ये उनकी टर्म एंड कंडीशन के अगेंस्ट होगा, इसलिए उन्होंने ये चेक बॉक्स किए हैं कि जब भी आप किसी भी कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन लें तो वो बंदा ये चेक बॉक्स देख ले कि हम उसकी इंफॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं, हम उसको एसएमएस किस टाइप के भेजेंगे। तो वो अगर ना चेक करे तो फिर हम उसको एसएमएस नहीं भेजेंगे। तो इसको मोस्टली एटीपी वेरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। जब एटीपी वेरिफिकेशन हो जाए तो उसके बाद आपकी मर्जी होती है इसको यूज करना है या नहीं करना, लेकिन कर लें तो बेहतर हो, ताकि क्लाइंट को भी पता हो कि मैं अपनी जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसका वो यूज कैसे करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये देखें, यानी कि ये सारी फील्ड्स हैं। अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो ये वाला यूज करेंगे, ठीक है, तो ये वाला बटन हम लगा लेंगे। ये कि सारी चीजें इसमें बनी हुई है। ये इसका टर्म एंड कंडीशन है, यानी कि उसमें हमने टर्म एंड कंडीशन बतानी है अपने बिजनेस की, कि हमारा बिजनेस कैसा है, हम किस किस्म की कंपेन रन करते हैं, किस किस्म के एसएमएस भेजेंगे, ताकि उनको परेशान नहीं करना। ठीक है, और ये देखिए डेट ऑफ बर्थ आ गई। अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट लगा सकते हैं और उसकी जो सी भी प्राइस सेट होगी तो वो आप यहाँ फॉर्म के थ्रू भी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप एड्रेस लेना हो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, एड्रेस में आप सेपरेट भी ले सकते हैं और कंबाइन भी ले सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि इसको ये देखें यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, यानी कि हमें कौन कौन सी चीज चाहिए, कौन कौन सी चीज नहीं चाहिए, तो ये सारा कुछ हिडन भी हो सकता है और आप हाइड भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। इसके बाद आप, अगर आपने कोई कंपनी, यानी कि अगले बंदे से उसकी कंपनी लेनी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो वो आप ये वाली फील्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, आपने उसकी वेबसाइट लेनी है, यानी कि यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा, तो यहाँ पे वेबसाइट का प्रॉपर लिंक होगा www के नाम से। ठीक है, इसके बाद अगर आपने कुछ भी क्वेश्चन पूछना है उससे किसी भी किस्म का, तो आप ये सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ड्रॉप डाउन, यानी कि अगर आपने किसी से कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा है वो ऑप्शंस में है, लाइक आपकी आपकी एज कितनी है। ठीक है, आप तीन ऑप्शन दे देंगे कि 80, 20 या अबाउट 20, तो इस किस्म के लिए हम ये सिंगल लाइन यूज करते हैं, लेकिन ये मोस्टली हम बैकएंड पे क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये वाला चेक बॉक्स है, ये मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी को चेक बॉक्स ऐड करने हैं ताकि वो चेक करे और उसके बाद फिर वो सबमिट होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने रेडियो, यानी कि एक तो ड्रॉप डाउन है जो हिडन ऑप्शन होते हैं जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तब वो ऑप्शन अपीयर होंगे, एक ऑप्शन होता है रेडियो, यानी कि ये सामने ऑप्शन होते हैं सर्कल में। ठीक है, आप ये भी फील्ड लगा सकते हैं, जैसे कि ये देखें, अब चेक बॉक्स भी आ गए और ये देखिए ये ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, ये हिडन है। ठीक है, और ये जो सी रेडियो ये आपके सामने है।
इसी तरह अगर आपने कोई टेक्स्ट लगाना है, जैसे कि ये फॉर्म है, यहाँ पे टॉप पे अगर आपने कोई हेडिंग लगानी है, फॉर्म का नाम देना है, तो आप ये यूज करेंगे। ठीक है, इसको कोई भी आप हेडिंग दे सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको अनबोल्ड कर सकते हैं, इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं, जैसे कि ये। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपने कोई कोडिंग यूज करनी है फॉर्म में किसी भी किस्म की, तो उसके लिए आप ये वाला फीचर यूज करेंगे और यहाँ पे कोडिंग पेस्ट कर देंगे, जो भी आपने कोडिंग होगी, जैसे कि इसको यहाँ पे किया और यहाँ पे आपने वो वाली कोडिंग ऐड कर दी। ठीक है, अगर आपने किसी किस्म का स्कोर लेना है या ऐड करना है या लीड के ऊपर स्कोर लगाना है, तो उसके लिए आप ये वाला फीचर यूज कर सकते हैं। ये जो टर्म एंड कंडीशन जो मैंने पीछे आपको बताई है वो ये है। ठीक है, कि आप टर्म एंड कंडीशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे चेक बॉक्स में। ये देखिए, ये टर्म एंड कंडीशन लगे, ऐसे आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन। और इसके बाद अगर आपने कोई इमेज लगानी है, तो वो इमेज के लिए ये वाला फीचर यूज करेंगे। फॉर्म के ऊपर कोई इमेज लगानी है, ठीक है, और यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी किसी किस्म की इमेज, जैसे कि ये मैं ये लगाता हूँ। ठीक है, ये इमेज जब लग गई। ठीक है, अगर आपने किसी भी किस्म की फाइल लेनी है लोगों से, लाइक मोस्टली हम उनका सीवी या रिज्यूम लेते हैं, किसी किस्म की फाइल लेनी हो तो उसके लिए हम ये वाला फीचर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी का नंबर लेना है तो ये, अगर किसी किस्म की डेट वाली फील्ड लेनी है तो उसके लिए ये फीचर यूज करते हैं। ये सारी फील्ड्स मैं आपको वन बाय वन क्रिएट करके दिखाता हूँ। और अगर सिग्नेचर लेना है तो उसके लिए ये वाली, यानी कि अगर हम उससे सिग्नेचर लेना चाहें। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू लेकर बताता हूं। ये देखें, अब ये मैंने फील्ड ली है, यानी कि यहाँ पे कोई भी बंदा फील्ड फॉर्म सबमिट करेगा, फिर सिग्नेचर ऐड करेगा, जैसे कि ये, और उसके बाद सबमिट कर देगा। अब आता है इधर सेकंड ऑप्शन में, यानी कि हर फील्ड की एक सेटिंग होती है। जैसे कि ये फील्ड मैंने ये हमने प्री बिल्ड यूज की है, लेकिन ये बहुत कम यूज होती है। मोस्टली आपको 90% खुद क्रिएट करना पड़ेगी फील्ड्स। हर फील्ड की सेटिंग होती है, जैसे कि ये सेटिंग है, इसको सेटिंग को ओपन किया, यहाँ पे हमने ये फील्ड का नाम है जिसे लेबल कहते हैं। इसके बाद उसका प्लेस होल्डर है, जो आपको अंदर ये लाइट कलर में शो हो रहा है, ये इसका प्लेस होल्डर है, यानी कि इस प्लेस में हमने क्या लिखना है। इसके बाद शॉर्ट लेबल आप इसके यानी कि सेंटर में, जैसे कि ये टेस्ट, यानी कि ये शॉर्ट लेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी क्यूरी की होती है जो हमने पीछे क्रिएट की होती है, और यहाँ से इसकी विड्थ को मैनेज कर सकते हैं कि इसको हमने इसकी विड्थ साइज कितना रखना है, जैसे कि 50 है। ठीक है, तो यानी कि इसके विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक और ऑप्शन है, जैसे कि ये रिक्वायर्ड है और हिडन है। यानी कि अगर हमें हिडन करना है तो ये वाली फील्ड यूज करेंगे, अगर हमने रिक्वायर करना है यानी कि इस फील्ड के बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा फर्स्ट नेम लिखता है, लास्ट नेम नहीं लिखता, ईमेल लिखता है, बाकी सारा कुछ लिखता है, अगर लास्ट नेम नहीं लिखता और अगर ये फील्ड बैकएंड पे रिक्वायर हुई, तो इसके बगैर फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये मोस्टली कुछ फील्ड्स होती हैं जिस जो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि नाम, ईमेल, फोन नंबर, ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं, क्योंकि यही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम उनको फर्दर ईमेल और एसएमएस भेज सकते हैं। अगर ये वाली इंफॉर्मेशन ना दे, जस्ट नाम ही हमारे सीआरएम में आए, तो फिर हम ईमेल और एसएमएस नहीं भेज सकते। तो इसलिए कुछ फील्ड्स को रिक्वायर करना बहुत जरूरी होता है, तो वो हम यहां से करते हैं। अब आते हैं कि ये वाली तो प्री बिल्ड फील्ड थी जो हमने यूज कर ली। अब कुछ फील्ड हैं, मोस्टली 90% फील्ड्स हैं जो हम खुद बनाते हैं। तो खुद फील्ड कैसे बनाते हैं, वो या हम यहां से बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर लूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि खुद फील्ड कैसे बनाते हैं। अब ये देखिए, इधर जाना ऐड ऐड पे, और यहाँ पे वो सारे फोल्डर शो हो रहे हैं जो मैंने बैकएंड पे आपको दिखाया। मे बी मैंने एक फॉर्म जो फोल्डर क्रिएट किया वो भी यहाँ से शो हो रहा है, फॉर्म टेस्ट फॉर्म के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पे फील्ड कैसे क्रिएट होती है, आपने ऐड ऑब्जेक्ट फील्ड पे जाना है, फिर ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने ऐड पे क्लिक करना है, ये सारी फील्ड्स जो सी यहाँ पे शो हो रही है, जैसे कि सिंगल लाइन, अगर आपने कोई भी सिंगल लाइन
यस, जैसे कि वो इशू आ रहा था, अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने आना है ऐड फील्ड में, फील्ड में आने के बाद यानी कि हमने ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद ये वो सारी फील्ड शो हो रही है जो हम मैनुअल क्रिएट करेंगे वन बाय वन। यहाँ के मोस्टली 90% जो से चांस होते हैं वो आपने खुद क्रिएट करनी होती है फील्ड, क्योंकि हर क्लाइंट के मुख्तलिफ सवालात होते हैं, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती हैं, जो आप जिसकी बेस पे उन्होंने लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू बिजनेस। जैसे कि सबसे पहले तो सिंगल लाइन, सिंगल लाइन में यानी कि हम एक से दो सवाल पूछ सकते हैं उससे, कि एक से दो सवाल पूछने हैं कि जैसे कि यहाँ पे हम पूछ सकते हैं व्हाट योर एज। एज में हम क्या करेंगे, वो जो सा हमने ग्रुप सेलेक्ट किया था वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इधर आ जाएगा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या होता है कि ये जो सा होता है, ये प्लेस होल्डर मैंने पहले भी बताया है, कंट्री, पोस्ट कोड, ये जो अंदर लाइट कलर, इसको प्लेस होल्डर कहते हैं। इधर लिखेंगे टाइप योर एज हेयर। ठीक है, ये वाले फील्ड हम कर देंगे। अगर पहले ऑलरेडी क्रिएट होगी तो वो यहाँ पे शो नहीं होगी। ठीक है, तो अब हमने वो वाली फील्ड कहाँ से हमें मिलेगी, हमारे फोल्डर से, क्योंकि हमारा फोल्डर बहुत नीचे है। जैसे कि ये टेस्ट फॉर्म है, जैसे कि व्हाट योर एज, ये आ गया। ठीक है, हम इसको रिमूव करते हैं। व्हाट योर एज, ये देखिए, ये सेम ऐसे आ गई फील्ड, यानी कि ये हमने फील्ड क्रिएट किया खुद। इसी तरह नेक्स्ट पे जाते हैं मल्टी लाइन। ओके, मल्टी लाइन में ये होता है कि अगर आपने कुछ थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पूछना है तो उसमें 102 लाइंस का क्वेश्चन आप यहां से पूछ सकते हैं, जैसे कि अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर, लेट मी नो अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सेल्फ। यहां से हम अपना ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्सप्लेन हेयर। ओके, तो ये हमने फील्ड क्रिएट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट आती है टेक्स्ट बॉक्स। यानी कि अगर आपने डिफरेंट क्वेश्चन के, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं तो वो आप ये पूछ सकते हैं। जैसे कि हम ये भी पूछ सकते हैं कि अपने सोशल मीडिया के अकाउंट दो हमें, जैसे कि पुट योर सोशल मीडिया लिंक्स। ओके, ग्रुप हम खुद वाला से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जैसे कि इंस्टा, फेसबुक, एफबी, यूट्यूब, यानी कि ये सारे इधर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह अब नेक्स्ट आता है कि नंबर, अगर हमने उससे नंबर लेना है या किसी किस्म के नंबर पूछने हैं उससे, जैसे कि यानी कि हम एज पूछते हैं तो वो डिजिट में बताता है, उसके लिए नंबर लेना है। अगर हमने उसके उसका फोन नंबर लेना है तो वो वाला यूज हम कर सकते हैं। यानी कि न्यूमेरिकल अगर किसी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यानी कि ये वाला भी कर सकते हैं, अमाउंट भी ले सकते हैं। इसके बाद ये होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मोस्टली यूज होता है, ड्रॉप डाउन। ठीक है, ड्रॉप डाउन में ये लिख सकते हैं हाउ मैनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस।
ठीक है, यानी कि ये हमने ऑप्शन पूछ लिया। अब वो इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, इसको इसलिए कहते हैं सिंगल लाइन ड्रॉप डाउन, यानी कि वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, इसी तरह अगर हम सेम और क्वेश्चन ऐड करें, जैसे कि ये मल्टीपल क्वेश्चन है, मल्टी मल्टीपल ड्रॉप डाउन है, यानी कि इसमें वो मल्टीपल क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है। जैसे कि ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कोई क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, ये कोई प्रोफेशनल काम नहीं मैं कर रहा, जस्ट आपको समझाने के लिए खुद से क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि वो हम यहाँ पे मल्टीपल यानी कि क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, सोशल मीडिया, पीएचपी, प्रोजेक्ट मैनेजर, ग्राफिक्स, यानी कि ये वाले हमने क्वेश्चन ऐड करे। अब वो क्या कर सकता है कि वो डिफरेंट, यानी कि दो भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है, तीन भी कर सकता है और चार भी सिलेक्ट कर सकता है, यानी कि ये मल्टीपल ड्रॉप डाउन है। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ऐड करें रेडियो, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, वो ड्रॉप डाउन में वो हिडन फील्ड होती हैं, उन पे क्लिक करेंगे फिर वो शो होंगी। तो ये जो सी है रेडियो, ये सामने होती हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसा कि मैं कुछ फॉर्म निकाल ही लेता हूँ। नहीं में नहीं आ रहे, चलो कोई बात नहीं। यस, यस, ठीक है। इसमें हम यस नो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें यानी कि ये सिंगल क्वेश्चन को सिलेक्ट करेगा, जैसे कि ये वाले मैंने अपना फॉर्म सेलेक्ट किया, यस, नो। ठीक है, यस नो का पूछ सकते हैं, किसी किस्म के भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम, यानी कि ये रेडी भी होगी, इसके बाद ये चेक बॉक्स है, यानी कि अगर कोई चेक बॉक्स का क्वेश्चन हमने पूछना है तो वो हम पूछ सकते हैं, यानी कि वो टिक करे तब वो हो। तो ये डेट पिकर है, यानी कि यहाँ पे हम पूछ सकते हैं योर स्टार्ट डेट। ठीक है, तो वो पूछ सकते हैं। अगर हमने उससे फाइल लेनी है, यानी कि किसी किस्म का डाटा लेना है, जैसे कि ड्रॉप योर रिज्यूम। ठीक है, यानी कि उससे पीडीएफ लेनी है, डॉक्स लेना है, जेपीजी लेनी है, पीएनजी लेनी है, तो
अलाउ टू मल्टीपल फाइल्स करना है, ठीक है, या अलाउ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेव कर लें, इसका ग्रुप कौन सा सेलेक्ट करें और सेव कर लें। इसके बाद आता है सिग्नेचर, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। सिग्नेचर जैसे कि है, ये हो गया सिग्नेचर। अब वो सारी फील्ड्स कहाँ पे जा रही हैं, वो सारी फील्ड्स यहाँ पे शो हो रही हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हमने फील्ड क्रिएट की है वो सारी हम यहाँ पे ऐड करेंगे वन बाय वन। और वो फील्ड हमें कहाँ से मिलेगी, हम यहाँ पे जाएंगे, जो सा हमारा फोल्डर वो सबसे लास्ट में है, ये वाला टेस्ट फॉर्म के नाम से है। जैसे कि ये वाला फर्स्ट फील्ड, सेकंड, थर्ड, ठीक है। ये सारी फील्ड्स हमने क्रिएट कर लिया। अब हम इसका प्रीव्यू लेते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे इसका प्रीव्यू होगा, ठीक है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो सेकंड ऑप्शन पे आ जाएगा। जब ये देखें, ये जो सी हमने प्री बिल्ड यूज की है जो कि ऑलरेडी बनी हुई थी, ये हमने सिंगल लाइन यूज किया, ये हमने मल्टी लाइन यूज किया। मल्टी लाइन में ये देखेंगे कि हम आप जो सा टेक्स्ट है ज्यादा लिख सकते हैं। इसके बाद ये वाले हैं, अगर आप ज्यादा ऑप्शन लेना चाहते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, एफ बी, यूट्यूब का उसका यूआरएल लेना चाहते हैं, इसी किस्म के किसी भी किस्म के क्वेश्चन है तो वो इसके लिए आप ये करेंगे, ठीक है। ये सिंगल ड्रॉप डाउन है, यानी कि हम इसके लिए एक, यानी कि ये मल्टी ड्रॉप डाउन है और ये सिंगल ड्रॉप डाउन है। जैसे कि हम इसमें से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि इसमें हम ज्यादा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये वाली रेडियो है, और यहाँ पे अगर हमने किसी किस्म की फाइल उससे लेनी है तो वो हम ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, वो सबमिशन पे जाए। और जब ऑटोमेशन में यूज करेंगे तो वहां पे यूज होगा। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर्म को एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद ये देखिए बटन है, बटन को हम क्या कर सकते हैं, इस बटन की सेटिंग में जाएंगे, बटन का हम यहाँ से कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसको सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, और इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये सेटिंग में गया, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कलर आएगा, ये देखें, यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब एक इसकी मेन सेटिंग, मेन सेटिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसका फॉर्म का साइज जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, इसको यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये वाली आप फील्ड की जो सी स्पेस है, ये वाली ये कम कर सकते हैं, जैसे कि 10 है, ये देखिए करीब करीब हो गए। और यहाँ पे जो सा लेबल विड्थ है वो भी सेट कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो सी पैडिंग है, जैसे कि इसकी टॉप पे पैडिंग है, इसकी टॉप पे पैडिंग है 60, इसको भी कम कर सकते हैं, जैसे कि 20, ठीक है। और राइट लेफ्ट की भी कम कर सकते हैं, जैसे कि ये 20 कर दी, ये भी 20 कर दी। और इसके बाद जो सी ये वाली सेटिंग है कि अगर जो से आप जो से ये लेबल है दिखाना चाहते हैं या नहीं, अगर दिखाना चाहते हैं तो इस बटन को ऑन रखें, अगर नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर दें, ठीक है। और इसके बाद कलर बैकग्राउंड है, इधर आप इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप इसका इनपुट टेक्स्ट कलर वो भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जो इनपुट उसमें ऐड करनी है उसका टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको ब्लैक ही रखें, ठीक है। अब इनपुट बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर भी इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ से इनपुट ऐड करनी है। इनपुट का मतलब है कि जो भी उसने क्वेश्चन ऐड करना है, अपनी इंफॉर्मेशन पुट करनी है, तो वो
इनपुट में आ जाती है। ठीक है, जो अब इनपुट का ये जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये भी इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप बैकग्राउंड इमेज यानी कि बैकग्राउंड में अगर आप कोई इमेज यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली मैं इमेज लगाता हूं तो ये बैकग्राउंड में शो होगी। ठीक है, अगर आप हेडर इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी शो होगी। ठीक है, तो पे हेडर पे कोई इमेज लगाना चाहते हैं वो भी शो होगी। तो ये इसकी सेटिंग है। ठीक है, अब इसमें जाते हैं एडवांस में। एडवांस में क्या होता है कि सबसे पहले जो सा ये बॉर्डर लगा हुआ है इसको फॉर्म में, या ये इस बॉर्डर की जो सी विड्थ है इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसकी रेडियस को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो इसको शेडो, ये इस बॉर्डर की मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए ये बॉर्डर ना, ये जो फॉर्म का बॉर्डर लगा हुआ है ये देखिए आप शो हो रहा है। ठीक है, अब इसका कलर भी ज्यादा कर सकते हैं, इसको रेडियस भी दे सकते हैं ज्यादा। ठीक है, अब ये इसकी शेडो है। ठीक है, शेडो का कलर भी आप जैसे कि ब्लैक कर लें, ब्लैक शेडो आएगी। ये देखिए लाइट सी शेडो आ रही है। ठीक है, इसको स्प्रेड करना है तो वो भी आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल रखना है वो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सारे ऑप्शन। इसके बाद ये इनपुट फील्ड आ जाती है। जो इनपुट फील्ड है आप उसका फॉन्ट कलर यानी कि जो उसका फॉन्ट कलर का वो चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद उसके रेडियस को भी चेंज कर सकते हैं। आपने ये जो सा इनपुट का बॉर्डर है ये कौन सा रखना है, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन है, डॉटेड रखना है या रखना ही नहीं है, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद था लेबल। लेबल जो सा यानी कि जो सा ऊपर लिखा हुआ ये लेबल है, लेबल का आप फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसका फॉन्ट वेट भी कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट लेबल है जो इसके नीचे हम ऐड करते हैं, उसका साइज भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद प्लेस होल्डर है, यानी कि प्लेस होल्डर ये जो अंदर शो हो रहा है, यानी कि इसका साइज भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद कस्टम सीएसएस आती है। ठीक है, ये होगी इसकी सारी सेटिंग। अब इधर एक और भी सेटिंग है, इधर के जब फॉर्म सबमिट हो तो फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या शो हो, ये वाला मैसेज शो हो, या उस आप अगर कोई रिडायरेक्ट यूआरएल लगाना चाहते हैं वो शो हो, या ऑर्डर फॉर्म शो हो, तो ये वाले ऑप्शन आपने यहां से सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप इसकी सबमिशन में उसके जितने भी सबमिशन है वो देख सकते हैं, उसको फिर अगेन एडिट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसकी कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन मीन्स यानी कि कुछ क्वेश्चन होते हैं लीड को क्वालिफाई करने के लिए, या अनक्वालिफाइड यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी बेस के पर हम लीड को क्वालिफाई करते हैं। यानी कि आपने 1 से 2 क्वेश्चन ऐड किए, अगर आपने पहला क्वेश्चन ऐड किया कि अगर आप अंडर आपकी एज 18 या इससे ज्यादा है, यानी कि आपने लीड को टारगेट करना है जो अबव है, 80 अबव है। अगर 80 बिलो है तो वो आपने उनको टारगेट नहीं करना। तो आप कुछ इस किस्म के क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपकी एज 18 है या उससे ज्यादा तो वो लिखे, अगर वो 18 से कम होगा लिखेगा कि मैं अंडर 80 का नहीं हूं, तो वो उससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है वो जो से हाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो कहेगा कि मैं 80 का हूं तो वो हो जाएंगे, शो हो जाएंगे। जैसे कि ये है, मैं आपको दिखाता हूँ, शो एंड हाइड फील्ड है, क्वालिफाई लीड है, और डिस्प्ले कस्टम मैसेज। जैसे कि ये मैंने पूछता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन, यानी कि व्हाट इज योर एज। सो एज हम इसको कहते हैं यानी कि इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी कि यहां से हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो कहे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम पूछ सकते हैं किसी भी किस्म का, ये उन क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट होता है जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, जैसे कि ड्रॉप डाउन और रेडियो, ये उनकी फील्ड के ऊपर। जैसे कि यस नो वाले क्वेश्चन है, जैसे कि अगर यस कहेगा तो ये वाली फील्ड शो होगी, अगर नो कहेगा तो ये वाली फील्ड शो होगी। तो ये सारी चीजें उन पे इंप्लीमेंट होती हैं। तो ये लीड को क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि हमने लीड को क्वालिफाई फॉर्म के अंदर ही कर लेना है, यानी कि वही लीड आए जो हमारे पास क्वालिफाइड होगी। ठीक है, और इसके बाद ये ईमेल नोटिफिकेशन है, ऑटो रिस्पॉन्स है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फॉर्म का प्रीव्यू लिंक लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम इसको फॉर्म का लिंक डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, यानी कि इसको डायरेक्ट किसी से भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट के अंदर तो वैसे ही जब हम बिल्डर पे जाएंगे
फॉर्म वाली फील्ड लगाएंगे तो जितने भी फॉर्म क्रिएट होंगे वहां पे शो होंगे, तो वहां से इजीली फॉर्म लगा लेंगे। अगर हम इम्बेड कोड यूज करें, इम्बेड कोड इसलिए यूज होता है कि आपने फॉर्म जीएचएल में बनाया है, लेकिन आप ये फॉर्म जो सा यूज करना चाहते हैं कि आपकी एक वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, तो आप कह रहे हैं कि मेरी जो सी वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसकी लीड भी हमारे जीएचएल में आए। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने फॉर्म तो जीएचएल में क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने इसका इम्बेड कोड ये होता है, यहां से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने कोडिंग वाला एलिमेंट लेना है और वहां पे ये वाला कोड पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद वो जो ये वाला फॉर्म आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे लग जाएगा। जैसे भी कोई बंदा वर्डप्रेस का फॉर्म वर्डप्रेस पे फॉर्म सबमिट करेगा तो वो लीड हमारे जीएचएल में आ जाएगी। ठीक है, तो ये थी इसकी सारी सेटिंग। तो ये बहुत ही इजी है। तो यहां तक हमारा फॉर्म का प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। इसमें एक चीज और भी है, आप इस फॉर्म को मोबाइल में भी देख सकते हैं और डेस्कटॉप में भी देख सकते हैं, यानी कि ये वाला फॉर्म हमारे मोबाइल में कैसे शो होगा और हमारे डेस्कटॉप में कैसे शो होगा, तो उसकी सेटिंग भी उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। यहां तक हमारा फॉर्म बना कैसे बनता है, फॉर्म की जितनी फील्ड्स हैं उनके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैलेंडर कैसे बनते हैं, कैलेंडर को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, उनमें टीम मेंबर कैसे ऐड करते हैं, कौन सा कैलेंडर बेस्ट है अपॉइंटमेंट के लिए, मीटिंग लिंक कैसे जनरेट होता है। तो ये सारी चीजें हम कल सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। आ गया।